ट्रेन के अंदर कुछ लोग गर्मी की छुट्टियों मनाने के लिए बाहर जा रहे थे। छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए केवल 2 व्यक्ति बैठे थे। तीसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता था। वे 2 व्यक्ति वहाँ बैठे थे। एक व्यक्ति नशे का आदी था, एक व्यक्ति धर्मी था। एक तीसरा व्यक्ति वहाँ आया और यह व्यक्ति नशे के आदी था। यानी ये 2 व्यक्ति एक दूसरे को पहचान गए कि ये हमारा काम का है। उसने धीरे से कहा, भाई यहाँ बैठो। लेकिन वहाँ कोई जगह नहीं थी। फिर भी कुछ जगह बनाई। जगह बनाने के बाद ये दोनों समान हो गए। फिर ये दोनों धीरे धीरे से दोनों टोंगे चौड़ी करते गए और वो धीरे धीरे किनारे की ओर चला गया। एक समय ऐसा आया कि वो तीसरा व्यक्ति नीचे गिर गई। इसी तरह हमारे भीतर छिपा देवदूत और हमारे भीतर छिपा शैतान, इन दोनों में से जिसको भी पोषण मिलता है, समझ लो कि आप देवदूत को पोषण देते हो तो देवदूत धीरे धीरे दूसरों के साथ रहकर, ऐसी सोच के साथ रहकर ऐसा मजबूत हो जाएगा कि धीरे धीरे करके शैतान को बाहर निकाल देगा। जो आपने शैतान को पोषण दिया तो धीरे धीरे करके ऐसा मजबूत होता चला जाएगा कि धीरे धीरे करके देवदूत को बाहर निकाल देगा। हम पर निर्भर करता है कि हमको क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं। सर, परिस्थितियां युग युग में बदल रही है। युग को तुम देखते जाओ, आपको मालूम पड़ेगा परिस्थितियां युग युग में बदल रही है। एक युग ऐसा था जिसमें देवों और दानवों, इन दोनों के बीच में युद्ध चलता था। फिर एक युग ऐसा आया कि ये युग में युद्ध नजदीक आया। देव और दानव के बीच में नहीं, दोनों राज्यों के बीच में युद्ध होने लगा। फिर एक युग ऐसा आया कि दोनों परिवार के बीच युद्ध होने लगा, कौरवों एंड पांडवों। अब युग ऐसा आया है कि हमारे भीतर के भीतर युद्ध चल रहा है, यानी कि हमारे शरीर में चल रहा है, अच्छे और बुरे के बीच में। इसमें आप जैसे व्यक्ति के साथ रहते हो, तुम ऐसे बन जाते हो। हमारे जीवन में नकारात्मक क्यों आती है? वाई? आप जरा सोचिए, क्यों आती है? वो सोचने जैसी बात है। हमारे आसपास लगातार इतनी नकारात्मकता फैलाते हैं, हमारे आसपास लगातार नेगेटिव ऊर्जा फैलाते हैं और इसकी वजह से समाज में नकारात्मक माहौल पैदा हो गया है। व्यक्ति शायद ऐसा कह रहा हो, अरे यह बिल्कुल भी जीवन जीना जैसा नहीं लगता, ये दुनिया बहुत खराब है। कैसे कैसे लोग बनते जा रहे हैं, कैसे कैसे दुनिया बनती जा रही है। जब आपके मन में ऐसा विचार आए तो आपको सचमुच 1 महीने तक यह प्रयास करना चाहिए। 1 महीने के लिए फेसबुक देखना बंद कर दीजिए। 1 महीने के लिए व्हाट्सएप देखना बंद कर दीजिए। 1 महीने के लिए टीवी न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए। 1 महीने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए। आपको दुनिया में रहने का मन करेगा, जीवन जीने का मन करेगा। ओह, यह दुनिया तो मस्त है। जो कुछ भी बाहर से आता था वह सब आवश्यक नहीं था, वह सब कचरा था। इन सभी बातों का लगातार यही अर्थ है कि नकारात्मकता व्यक्ति को अपने जीवन का आनंद लेने नहीं देती। जो शक्ति है वह शक्ति को दबा देती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। कई बार जब मुझे कोई बात करनी होती है तो मैं यही बात जरूर करता हूँ। एक शेरनी थी और उसने एक शावक को जन्म दिया। एक शावक को जन्म देकर शेरनी मर गई। वहाँ से 4-5 भेड़ें निकली और भेड़े ने यह देख लिया, यह बेचारा बच्चा बिना माँ का हो गया है। अब यह कैसे बड़ा होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे जिएगा। उन पर दया करके भेड़े बच्चों को अपने साथ ले गई। वह उन्हें अपने साथ ले गया और उनका पालन पोषण किया। बच्चा बड़ा हो गया, शेर था वो, हो गया भेड़े जैसे। वो भेड़े के साथ रहकर भेड़े के जैसा बोलता था, भेड़े के जैसा चलता था, भेड़े के जैसा डरता था। एक बार जंगल का शेर घूमने निकला। तब वो जहाँ भेड़े रहते थे वहाँ आ पहुँचा और शेर को देखा। ओह, वो तो शेर है, जंगल का शेर, और भेड़े के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं चलेगा, मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी कि भाई तू इसके साथ क्यों? जंगल का शेर भागा और शेर को भागते हुए भेड़ों ने देखा। अब भेड़े भागने लगे, साथ में वो शेर भी भागने लगा। जंगल के शेर ने भागते हुए इसको पकड़ लिया। जब पकड़ा तब वो कांपने लगा, जैसे कि वाइब्रेट मोड में आ गया हो। जंगल के शेर ने पूछा कि तुम इतना कांप क्यों रहे हो? डर लगता है?
किससे डर लगता है? तुमसे। मुझसे क्यों तुम डरते हो? तुम शेर हो। शेर बोले कि तुम कौन हो? मैं भेड़े हूँ। ऐसा नहीं है, तुम शेर हो शेर। नहीं, मैं भेड़े हूँ। उसे बहुत समझाने की कोशिश के बाद भी वह मानने को तैयार नहीं था। फिर शेर उसे एक शांत झील के किनारे ले गया। झील का पानी बहुत शांत था। शेर ने अपना अक्ष दिखाते हुए कहा, तुम इस पानी में देखो, तुम मेरी तरह दिखते हो। इसने देखा और बोले, हाँ, मैं आपकी तरह ही दिखता हूँ। आवाज निकाल, धीरे से बोल, तू शेर हो। शेर ने आवाज निकाली। फिर मालूम पड़ा कि मैं शेर हूँ, मगर मैं बेड़े के साथ रहकर मैं इसके जैसा हो गया। जन्म से तुम लोग शेर और शेरनी हो। हमारे आसपास कुछ कमजोर मानसिकता वाले लोग भेड़ बकरिया की तरह आ गए तो हम भी वैसे हो गए। कुछ नई सोच लेकर जाते हम तो लोग नकारात्मक सोचने लगते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। भेड़े के जैसे होते हैं वो। मैं इसे कई बार कहता हूँ, सफलता के लिए आपके साथ कौन है यह बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत के युद्ध हुआ। इसमें दो पक्ष थे, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष। दोनों पक्ष में से कौन सा पक्ष मजबूत था? पांडव पक्ष और कौरव पक्ष में से कौरव पक्ष। कौरव हर तरह से मजबूत और शक्तिशाली थे। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने युद्ध लड़ा था। इसमें पांडव पक्ष में केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरव पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना थी। अब जरा सोचिए, पांडवों के पक्ष में 7 और कौरव के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना थी। इसका मतलब कि पांडवों से कौरवों के पास 50% से ज्यादा सैन्य बल था। पांडवों के पास अनुभवी योद्धा नहीं थे, वह सब नए थे। और दूसरी तरफ कौरवों के पक्ष में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, जैसे कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण जैसे योद्धा थे। कि सुख और संपत्ति की तरफ से देखा जाए तो वह अत्यंत सुखी और समृद्ध थे, क्योंकि वह अभी सत्ता पर थे। पूरा राज उसके पास था, बहुत संपत्ति थी इसके पास, और इसके सामने पांडवों के पास कुछ नहीं था। वह तो वन में भटकते थे। 12 साल का वनवास था, 13वां साल अज्ञातवास था। 13 साल वह भटकते रहे थे। सभी तरह से देखा जाए तो पांडवों से कौरव बहुत मजबूत थे, और फिर भी महाभारत के 18 दिन के युद्ध के बाद मजबूत कौरव हार गए और निर्बल पांडवों की जीत हुई। इसमें पूरा परिणाम आप देखिए। महाभारत में से यह सीखना चाहिए। हमारे वृद्ध लोग कहते थे कि महाभारत को घर में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि घर में महाभारत होगा, ऐसा बोलते थे। महाभारत में से बहुत चीजें सीखने जैसी है और समझने जैसी है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों पांडव जीत गए कम रिसोर्सेस होने के बाद भी? कौरवों के पास सब रिसोर्सेस होने के बाद भी वो हार गए। हालांकि इसके कई कारण हैं, मगर एक अत्यंत और महत्वपूर्ण कारण वह है कि भगवान कृष्ण जो पांडवों के पक्ष में थे और मामा शकुनी, मामा शल्य जो कौरवों के पक्ष में थे, दोनों की भूमिका समझिए। मामा शकुनी कौरवों के पक्ष में थे और वो कार्य क्या करते थे? कौरव सेना को हतोत्साही करने का कार्य करते थे, डिमोटिवेटेड कर रहा था। शाम को जब युद्ध की रणनीति को तैयार करने के लिए इकट्ठा होते थे, तब बात करते थे कि हम पांडवों से कैसे मुकाबला करेंगे। जब वो रणनीति बनाते थे तब मामा शकुनी खड़े होकर ढीली ढीली बातें करते और सबका मनोबल तोड़ देते थे। और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की भूमिका आप देखिए। अगर जुनून टूट जाए तो उसको जगाते थे, सबके भीतर में जुनून पैदा करते थे। अर्जुन ने युद्ध करने का मना कर दिया था, हथियार सब रख दिए थे, तब अर्जुन को खड़ा किया था। बहुत अच्छी अच्छी बातें करके, बहुत अच्छी प्रेरणा देकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए खड़ा कर देते हैं। साहब, आप जरा तपास कीजिए, आपके आसपास मामा शकुनी है या भगवान कृष्ण है? जो तुम्हारे आसपास मामा शकुनी है, आपके पास बहुत रिसोर्सेस होने के बाद भी आप हार जाएंगे। आपके पास मामा शकुनी है तो आपके पास बड़े बड़े साधन होंगे, सगवड़ होगी, फिर भी आपकी हार निश्चित है। और तुम्हारे आसपास जो कृष्ण है, रिसोर्सेस कम होने के बाद भी आपकी जीत निश्चित है। आपको ज्ञान योग सिखाना है तो अपने आप को एक सवाल करना, मैं कौन हूँ? आई एम। सिर्फ एक सवाल अपने आप से कीजिए कि मैं कौन हूँ, और उसका जो उत्तर आता है वह ज्ञान योग है। मैं कौन हूँ, उसका उत्तर आप अपने नाम देकर करते हो। मेरा नाम वह है, मेरा नाम वह है।
ये उत्तर नहीं है। नो नो, यह सही उत्तर नहीं है। मैं कौन हूँ उसका सही उत्तर है, मैं अनंत शक्तियों से परिपूर्ण ईश्वर का एक अंश हूँ। ये बात मैं नहीं करता, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताई हुई बात है कि प्रत्येक जीवित प्राणी मेरा ही अंश है। ईश्वर के बारे में यदि हम यह मानते हैं तो आप और मैं साधारण नहीं है। हम सभी ईश्वर के ही अंश हैं। हमें अपनी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। हमें इनका कोई ज्ञान नहीं है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इसीलिए हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमारे साथ सब अच्छा होने लगता है।